हेलो दोस्तों। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको गंगोत्री और टिहरी डैम दोनों की यात्रा का पूरा विवरण देंगे। तो हम निकल गए यमुनोत्री से। रास्ता लगभग 40 किलोमीटर एक सिंगल रोड है, बहुत ख़तरनाक है। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो बहुत धीरे से चलाना, ना इसके बीच में कोई शॉप है ना कोई गांव है, तो बी केयरफुल और एकदम स्लो चलना, क्योंकि आगे से बस वगैरह रोडवेज वगैरह सारी आती तो बहुत स्पीड में आती हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो थोड़ा देख के और ध्यान से ही जाना, और जितने भी बैठे हो अंदर, जितने भी मेंबर, कंफर्म करना कि सबने सीट बेल्ट लगा रखी हो। ब्रेक वगैरह चेक कर लेना पहले, और गाड़ी के टेम्परेचर पे ज़रूर ध्यान देना, क्योंकि चढ़ाई है लगातार तो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। तो बाकी जैसे ही यही सिंगल रोड है जो उत्तरकाशी तक, मतलब बीच में हाईवे आ जाता है, लेकिन कम से कम 40 किलोमीटर ऐसी सिंगल रोड है और बहुत नैरो रोड है। में भी जल्दी डेवलपमेंट हो जाएगा इसका, लेकिन अभी के लिए नैरो रोड है और एकदम अंधे मोड़ है, दिखता नहीं कि सामने से कोई आ रहा है। तो शांति के साथ अच्छे से ड्राइव करना अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो। तो हम उत्तरकाशी पहुंच गए, लगभग हमें 5 घंटे लगे थे बारकोट से उत्तरकाशी के, और आए तब तक शाम पड़ गई थी। हम उसी दिन यमुनोत्री के दर्शन करके निकल गए थे, ताकि एक दिन बच जाए। हम बारकोट में ना रुके थे, यमुनोत्री हम सुबह जल्दी निकले थे तो जल्दी दर्शन होके वापस जल्दी आ गए। उत्तरकाशी में आके यहाँ पे नाइट रुके थे हम, तो इससे हमारा एक दिन बच गया। और बाकी देख लेना आपके अकॉर्डिंग, और अगर थकान आ रही हो तो ड्राइव ना करें, सो जाए वहीं बारकोट में। यहाँ हमने एक होम स्टे है, वहीं पे मकान लिया था। रात को 8-9 बजे पहुँच के सो गए। सुबह वापस थोड़ा लेट ही उठे थे, क्योंकि एक तो चल के आए थे यमुनोत्री, थकान भी आ रही थी, तो आराम से उठे और फिर सुबह गंगोत्री के लिए निकले। गंगोत्री के पूरे रास्ते में उत्तरकाशी से लगा के 50% डबल रोड है और 50% सिंगल रोड है। बाकी रोड बहुत अच्छी है। यमुनोत्री से गंगोत्री के बीच की, मतलब जो उत्तरकाशी तक की रोड थोड़ी ख़राब है, बाकी ये रोड बहुत अच्छी हैं। लेकिन कहीं कहीं सिंगल लेन आ जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि रुक जाते हैं जहाँ पे जगह हो, जो सामने से गाड़ी आ रही है उसको पास कर देते हैं। और अगर किसी को ओवरटेक करना है तो वो भी ऐसी जगह पे रोक देता था कि आप ओवरटेक कर लो। छोटी गाड़ियों को नॉर्मली बस वाले और ये ओवरटेक करने देते हैं, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें, वो आराम से देते हैं। मान लो आधा किलोमीटर भी लग जाए या 1 किलोमीटर भी लग जाए, लेकिन वो जब रुके तब ओवरटेक करना है आपको। तो हम चल दिए फिर गंगोत्री के रास्ते पे सुबह सुबह एकदम फ्रेश माइंड से। और रोड सुबह सुबह खाली थी वैसे तो, क्योंकि गंगोत्री जाने वाले अर्ली मॉर्निंग निकल जाते। हम 9 बजे निकले थे तो खाली मिली थी आधे से ज़्यादा पे, तो हमें तो ज़्यादा टेंशन नहीं थी, आराम से गए थे, स्पीड एकदम स्लो। और बाकी ऐसे रोड आ रहे थे, पास देना पड़ रहा था तो ध्यान से ही। और उसके बाद ये गंगोत्री से उत्तरकाशी से जस्ट ऊपर यहाँ पे चेक करते हैं, आपका सत्यापन करते हैं कि पास है नहीं है, गाड़ी में कितने मेंबर है। और उसके ये एक वाटरफॉल ना है, ये एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और फोटोग्राफी का तो यहाँ मज़ा ही आ गया था। और जो पानी गिर रहा है इससे एकदम इतनी ठंडी ठंडी अच्छी सी हवा आ रही थी। यहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, ये बता देता हूँ, यहाँ पे गर्मी थी, तो ये बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम रवाना हो गए, और शुरुआत में डबल रोड थी 30 किलोमीटर के समथिंग, और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से चल दी है। उसके बाद सिंगल रोड आती हैं, और सिंगल रोड में कुछ कहीं 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 बन रही है, खड्डे हैं, तो थोड़ा ध्यान से ही चलाना है। तो अब हम पहुंच गए गंगोत्री के रास्ते में। लगभग 40 किलोमीटर पहले एक गंग नयनी है, जहाँ पे एक गर्म कुंड है, और शिव जी और माता जी के, गंगा मैया का मंदिर है। तो हमने सोचा, वैसे तो सुबह नहा के आए थे तो, लेकिन पापा को नहाने का ज़्यादा ही शौक़ था, बोले सारे कुंड में और नदियों में नहाना है। तो फिर हम यहाँ गए ऊपर, पापा ही नहाए थे, हम में से कोई नहीं नहाया, लेकिन चलो दर्शन तो हो ही गए। और यहाँ पे 10 रुपये चार्ज है, वो चार्ज नहीं है, वो एक स्वच्छता के नाम से लेते हैं कि साफ़ सफाई वगैरह रखने के लिए। तो हम सब ऊपर गए थे, थोड़ा ऊपर भी था, और कल की यमुनोत्री की थकान उतरी नहीं थी, तो बड़ी मुश्किल से चला जा रहा था, पैर एकदम जाम हो रखे थे, स्पेशली मम्मी का। तो फिर हम ऊपर गए, और यहाँ पे कुछ सामान वगैरह की अच्छी अच्छी शॉप से कोट वगैरह, जर्सी और ऊन के सारे आइटम मिल जाते हैं। अगर कोई भूल गया हो, जैसे यमुनोत्री में किसी को ठंड ज़्यादा ही लग रही हो, तो यहाँ से खरीद सकता था। बाकी उत्तरकाशी का मार्केट अच्छा है, अगर आप कुछ भूल भी गए हो तो कोशिश करना है कि आप उत्तरकाशी से ही ख़रीद लो। और बाकी यहाँ तो फिर आपको पता ही है, टूरिस्ट पैलेस भी है और यात्रा वाला भी है, तो थोड़ा महंगा ही मिलता है। ये इन्होंने एकमात्र गर्म कुंड यहाँ बना रखा था, एक राइट साइड में है महिलाओं का, 1 मिनट में बताता हूँ। और यहाँ ठीक था कुंड, ज़्यादा गहरा नहीं था, पापा नहाए क्या, बाकी तो कोई नहाया नहीं था।
और अंदर घुसने दे रहे, आराम से अंदर जाके पूरी थकान मिट जाती है गर्म पानी से, कोई टेंशन नहीं। और उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करने के लिए गए। ऊपर ये गंगा मैया का मंदिर है और उसके लेफ्ट साइड में एक शिव जी का मंदिर है। यहीं ऊपर से ये पानी आ रहा है कि मंदिर के पीछे से पानी निकलता जिसको यहाँ पे लाया गया। और यहाँ पे नहा धो के हमने शिव जी को जल चढ़ाया। और यहाँ एक पंडित जी बैठे थे तो कुछ भेंट उनको भी दी। और बाकी अच्छे थे पंडित जी भी, और आशीर्वाद बड़े तगड़े तगड़े दे रहे थे। यहाँ से फिर हम वापस चलेंगे। और सबसे अच्छा कि इन्होंने गोमुख बना रखा वहाँ से जल लेने का। ये गंगा मैया का मंदिर है, अच्छा लगा दर्शन। और यहाँ नीचे से जो पूजा वगैरह के 100 रुपये का आइटम मिलता है जिसमें साड़ी वगैरह है वो यहाँ दे दो और गंगा मैया का आशीर्वाद ले लो बस। और बाकी अपनी अपनी श्रद्धाएँ। यहाँ से फिर हम निकल गए। ये पुल बहुत आ रहे थे लोहे के बनाए हुए, बहुत वैसे तो बहुत मजबूत है लेकिन तब भी दूर से देखने में मज़ा आ जाता है। इस पुल के बाद सिंगल रोड हो जाती थी, यहाँ तक तो लगभग डबल ही थी, इसके बाद यहाँ से सिंगल हो जाएगी। और पूरी वैली, मतलब हम गंगा नदी के सारे ही गए थे गंगोत्री तक ना। उत्तरकाशी से गंगा नदी का किनारा पकड़ा, बस वही वैली है और पास में गंगा बहती और हम उसके साथ साथ चले आ रहे थे। लेकिन जैसे यमुनोत्री में बहुत हाइट पे जा रही थी गाड़ी, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर नीचे ही थी, बस ये कुछ कुछ जगह ऊपर होके जा रही थी। और इतना बाद में हम इनको वहाँ पे कम रुके थे गंगनैनी में, और ये सारे रुक के जा रहे थे, तो हमने आगे वाली पूरी पार्टी को पकड़ लिया था। तो पूरी एक काफ़िला बन गया, जैसे आर्मी का कोई काफ़िला जा रहा हो। बाकी एकदम से ऐसे मोड़ पे आ जाती गाड़ियाँ, तो आपको भी ध्यान से चलानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सके तो टैक्सी ले लो अगर पर्सनल गाड़ी से जा रहे हो तो। बाकी टैक्सी ड्राइवर जो भी आप उत्तराखंड वगैरह से ले रहे हो, हरिद्वार वगैरह से, तो उनको एक्सपीरियंस होता है इन रोडों का, तो टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है। बाकी ये गंगा नदी किनारे ये पुल है। पहले तो हमने वीडियो ले लिया था लेकिन फिर थोड़ा काट दिया क्योंकि इस पर मना कर रखा था कि इसके वीडियो वगैरह नहीं लेना है। बाकी यहाँ से नज़ारा इतना मस्त नज़ारा आ रहा था, एकदम नदी किसी घाटी से बह रही हो, लेकिन फ़ोटो के लिए मना कर रखा था। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं गंगोत्री। यहाँ पे मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उसमें पार्क कर दिया। और यहाँ से लगभग 500 मीटर दूर पैदल ही जाना पड़ता है क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। अगर आपकी छोटी गाड़ी तो यहाँ तक आने देंगे, बस वालों को तो और पीछे रोक देते वो। तो यहाँ पार्क करके आप निकल जाओ। मार्केट यहाँ पर भी बहुत बड़ा है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी है, सामान सारा आ जाता है। तो पूरा मार्केट भरा भरा सा है, सामान बहुत सारा मिल जाएगा आपको। गंगोत्री के लिए छोटी छोटी कैन वगैरह मिल जाएगी, हो सके तो नीचे से ही ले आना, ये थोड़ा महंगा कर देते हैं। बाकी गंगा मैया का पानी तो ले ही जाना चाहिए। यहाँ सबसे पहले आती इंसान, इसके आगे इंसान थोड़े कम होते हैं तो गंदी नहीं करते हैं, शुद्ध पानी आ जाता है। तो फाइनली हम पहुँच गए गंगा मैया के चरणों में, गंगा मैया के मंदिर में गंगोत्री के गंगा मैया के मंदिर के लेफ़्ट साइड में ये शिवालय हैं जहाँ पे जल चढ़ाया। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाइन कम से कम 3 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन यहाँ पे ये सुविधा अच्छी कर रखी कि आप 2100 रुपये का स्लिप कटवाओ और वीआईपी तो क्या स्पेशल पूजा अर्चना कर सकते हो, तो दर्शन तो हो ही जाते हैं अर्चना के साथ। तो फिर हमने भी वही चूज़ किया क्योंकि अब 3 किलोमीटर, और यहाँ पे बहुत गर्मी है। चारों तीर्थ यात्राओं में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर आपको कहीं लगेगी तो वो यहीं पे लगेगी। सीधी धूप आती है, सर्दी कम है और पानी बहुत ठंडा है। अगर नहाने के लिए गंगा मैया के पास गए तो वो ठंड से मारेगी, अगर नहीं नहाए तो आप गर्मी से मारे जाओगे, ऐसी कंडीशन है। बाकी मंदिर बहुत खूबसूरत है, सोने की मूर्ति है और चारों तरफ पहाड़ों और बर्फ़ के बीच में गर्मी का एहसास अपने आप में कुछ नयापन, अच्छा एहसास दिलाता है। और लगता है कि यहीं रह जाऊं, बस थोड़ी गर्मी कम हो। गर्मी नहीं है लेकिन एक्चुअली धूप बहुत ज़्यादा है, थोड़ा हाइट पे भी है और सीधी धूप भी थी उस दिन। और उसके बाद हमने दर्शन करके पीछे के दरवाजे से निकल गए थे और दर्शन सीधी एक इसके पास में वीआईपी लाइन है तो उसी से जाके दर्शन करके एक परिक्रमा दे के निकलते हैं और कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लेके। ये बैकडोर परिक्रमा रास्ता ये कि आप बार बार से एक अंदर से परिक्रमा थी जिससे एक साइड से घुसते हो आप, दूसरी साइड से निकलते हो, और ये पीछे की तरफ से वापस परिक्रमा है। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, शायद मंदिर को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं। बाकी प्रकृति का नज़ारा नो डाउट इससे अच्छी खूबसूरत जगह कहीं नहीं हो सकती है। या तो ये या फिर केदारनाथ बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद बद्रीनाथ में मन बड़ा अच्छा लगता है, वहाँ अपने आप में पता नहीं जो भी एक ये कांच का इन्होंने वेटिंग रूम बना रखा है, लेकिन ये तो
और भी ज़्यादा हॉट कुकर की तरह हो रखा है। इसके अंदर आप 10 मिनट बैठ जाओ तो लगता है कि हाँ, नहाने के बाद बैठ सकते हो। जब अगर नहाने के बाद आपको ठंड लग रही है तब ये बेस्ट है। ये भागीरथी की तपोस्थली है। यहीं पे भागीरथ जी ने तपस्या की थी और उसके बाद गंगा स्वर्ग से आई। और यहाँ पे आप आरती वगैरह की स्लिप वगैरह कटवा सकते हो शाम को, पूजा वगैरह कुछ भी। और ये बाकी छोटा सा मंदिर बना रखा भगीरथ मंदिर, और कहते हैं कि यहीं से गंगा की शुरुआत होती है, इसीलिए इन्होंने गंगोत्री का मंदिर यहाँ बनाया। बाकी गंगा का जो गोमुख है वो इससे भी कम से कम 1 किलोमीटर पीछे है, 1-1.5 किलोमीटर। और इसके पास में गणेश मंदिर है और बाकी भी और सारे देवी देवताओं के लगभग छोटे छोटे मंदिर आपको मिल ही जाएंगे। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा गंगा मैया के दर्शन कराते हैं कि कैसे बहती है गंगा मैया, कल कल करती एकदम पवित्र पानी के साथ। और यहाँ पे लोग नहा रहे थे, कोई पूजा अर्चना कर रहा था। एक तो मतलब एक बीच वाली फीलिंग आ जाती कि ठीक है, गर्मी भी है, ठंडा पानी भी है, और ये पत्थर इतने प्यारे लगते हैं जैसे किसी ने जमा रखे हो। और ये फ़ोटोग्राफ्स की लोकेशन भी अच्छी है। इसके पास में पांडव गुफा है जो नदी के उस पार है, वहाँ गए थे लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया। बाकी आप जाओ तो एक बार ज़रूर जाना, वो बहुत अच्छी मतलब ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। और बाकी ये इन्होंने कभी नदी तेज़ आती होगी तब इन्होंने यहीं पे रेलिंग बना रखी है, लेकिन यहीं से कूद के रेलिंग को हम नदी के बीच में जा रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग कोई पत्थर जमा रहा है, कोई अपना घर बना रहा है, कोई फ़ोटोग्राफ्स ले रहा है, कोई नहा रहा है। लेकिन मतलब अच्छा खासा 2-4 घंटे आपको भी रुकना चाहिए। यहाँ पापा भी गर्म पानी से नहा के आए, अब ठंडे पानी से नहा रहे। इनको पता नहीं क्यों सारी नदियों में नहाने का ज़्यादा ही शौक चढ़ा था, बोले नहीं मुझे तो सारी नदियों में नहाना है। लेकिन यहाँ तो हम भी नहाए थे क्योंकि क्यों आखिर में गंगा मैया के एकदम चरणों में जो आए थे, तो हम सब नहाए थे और फ़ोटो भी खींचा था। और बाकी वाइफ ने बोला कि मुझे भी अपना एक वो बनाना है घर टाइप, ठीक है बना दे। तो फिर इसने कुछ पत्थर लिए, एक तो दूसरे के घर से ही ले लिए, जिसको ही जमा के गया था उसी का उठा लिया, और फिर एक छोटा सा प्यारा सा निशानी टाइप बनाई। और उसके बाद हम नहाने गए और इसको बनाने के बाद इसकी खुशी देखी जा रही थी ज़्यादा ही। इसके बाद गंगा मैया के पानी से पहले तो पानी बहुत ठंडा था, तो मैंने कहा पहले शरीर को हल्का हल्का, क्योंकि बॉडी एकदम गर्म थी, तो आराम से पहले ठंडा करके और उसके बाद नहाया था। उसके बाद ये गंगा मैया का पानी भरा, लेकिन यहाँ इस बोतल में बड़ी मुश्किल से पानी जा रहा था और हाथ एकदम चिल हो जा रहा था, बड़ी मुश्किल से भरा। फिर मैंने सिस्टर को दे दिया, मैंने कहा एक बार, फिर उसने भरा, फिर एक और बच गई थी तो वाइफ को दिया, फिर ठीक है। फिर मैंने कहा चलो फ़ोन को भी अब उसके पाप दिलवा देते हैं, तो इसको भी 2-3 डुबकियाँ दिलवाई दी। और तीसरी डुबकी में तो हाथ से छूट गया, इतना पानी ठंडा था कि वो हाथ से ही छूट गया। मैंने कहा चलो, लेकिन किस्मत ठीक रही कि वो ज़्यादा बह के नहीं गया, पास में मिल गया, क्योंकि नीचे पत्थर थे तो वो पत्थर में फंस गया था। तो तीसरी डुबकी लग रहा है कि सारे पाप के साथ फ़ोन भी धुलने ही वाला था। अभी देखना कैसे बहता है पानी, बस। और अब यहाँ पे छूटेगा फ़ोन, ये तीसरी थी और मैंने चौथा जैसे ही ट्राई किया यहाँ पे फ़ोन छूट जाता है और पत्थर में फंस जाता है, लेकिन किस्मत से मिल गया। और ये एक बार जाने से पहले मैं आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ फाइनली। और ये एक आश्रम है और हमने वहीं गंगोत्री में, क्योंकि इतना ही मस्ती कर ली कि भूख लग गई, तो फिर यहाँ खाना खाया। ज़्यादा प्राइस थी नहीं और खाना भी अच्छा था। और उसके बाद हम फिर रवाना होते हैं और यहाँ पे पहुँचते हैं। एक प्राचीन भैरव मंदिर है, बोला तो था प्राचीन है, लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे बैठे थे तो थोड़ा भरोसा कम हुआ, क्योंकि प्राचीन ऊपर तो कैसे मंदिर बनाया होगा इन्होंने, लेकिन चलो लिख रखा था तो हमने बोला जब दर्शन तो कर ही लेते, इन्होंने मंदिर भी बना रखा था, तो फिर हम जाके कम से कम फिर दोबारा पता नहीं कब आएंगे फैमिली के साथ। तो ये प्राचीन मंदिर भैरवनाथ जी के आप भी दर्शन कर लो। और इसके पीछे की घाटी भी अच्छी है और पंडित जी से थोड़ी पूजा दक्षिणा दो, प्रसाद लो और आशीर्वाद लो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये मंदिर के पीछे वाली घाटी है, यहाँ से बड़ा अच्छा नज़ारा दिखा था मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यही जिस घाटी से गंगा बहती है, बहुत खूबसूरत लगती है ये घाटी। काश एक बार आप भी आके यहाँ ज़रूर देखना। एक ये, एक भैरव घाटी जो भी आगे आने वाली है,
और एक गंगोत्री। इस रास्ते पे व्यू पॉइंट बहुत है एक तरह से देखने के लिए, नेचुरल। आप प्रकृति प्रेमी भी हो तब भी एक बार आके कम से कम उस वैली को देखो, बहुत खूबसूरत वैली है। और फिर हम आ गए यहाँ भैरव घाटी। इसके फ़ोटो तो लाजवाब आए, मैंने लास्ट में अटैच किए हैं कुछ फ़ोटो, आप देखना। आप खुद बोलोगे कि मुझे यहाँ पे एक बार जाना ही जाना, अगर आप फ़ोटोग्राफ लवर हो या अपने आप को अच्छे फ़ोटोग्राफ चाहिए तो। ये देखो गंगा ऐसे, इससे अच्छी खूबसूरत कहीं नहीं दिखी कि दोनों तरफ हरियाली हो, इतना स्वच्छ एकदम ब्लू पानी बह रहा हो। हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए यहाँ पे। और ये देखो पानी एकदम ब्लू दिख रहा है, थोड़ा हल्का हल्का ग्रीन सा दिखता है लेकिन एकदम प्योर ब्लू, एकदम आसमान जैसा। बड़ा प्यारा सा पानी और बड़ा प्यारा सा नेचर। और यहाँ कम से कम 1 घंटा रुके थे और कुछ नाश्ता वास्ता भी किया था और बड़ा प्यारा सा लगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिस्क लेके और कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए। मैंने कहा फिर कब आऊँगा, और थोड़ा लाइफ में रिस्क ले लेना चाहिए। उसके बाद हम रवाना हो गए यहाँ से एकदम धीरे धीरे, क्योंकि दोनों तरफ से भीड़ आ रही थी, नीचे से भी आ रहे थे लोग और ऊपर से भी जा रहे थे। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप भी गाड़ी को थोड़ा स्लो ड्राइव करना, कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, 1 घंटा ज़्यादा लगे लेकिन कम से कम सेफ्टी के साथ जाओ। आगे जाके देखो थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं, आगे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है कोई गाड़ी वाले के साथ, तो यहाँ पे जाम सा लग गया था। लेकिन यहाँ पे पुलिस की और यहाँ पे रेस्क्यू की बहुत अच्छी सुविधा है। चाहे गाड़ी मतलब रास्ते को ब्लॉक नहीं होने देते तुरंत, जबकि गाड़ी अच्छी खासी ठुक गई थी लेकिन इन्होंने तुरंत साइड में करके उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। उसके बाद ये आ गए थे हम उत्तरकाशी से जस्ट पहले एक आश्रम पड़ता है, उसमें धर्मशाला भी है, रूम भी है, और उन्होंने वाकई में बड़ी अच्छी मूर्तियाँ और वो बना रखी, बहुत बड़ा आश्रम था। और उसके जस्ट आप जब नीचे आओगे तो एक शिव जी की मूर्ति बना रखी इन्होंने, बस वो मूर्ति वाला ही जब जा रहे थे तो हमें लगा एक सिंगल मूर्ति है, बस उस मूर्ति को देखने के लिए हम रुके थे, हमें नहीं पता था इतना बड़ा आश्रम है। और वाकई में इन्होंने लाजवाब आश्रम बना रखा है। और पीछे नदी का व्यू और शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति और बाकी सारे देवताओं की, ऋषि मुनियों की, सबकी मूर्तियाँ है, रहने का है, पानी पीने का है। थोड़ा मतलब ये है कि आप रिलैक्स हो सकते हो, कि जैसे थक गए और आपको कहीं बैठने की जगह चाहिए, सोने की जगह चाहिए, देखने की जगह चाहिए, खाना खाना है जो भी, तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पे आप 1-2 घंटे तो आराम से रेस्ट कर सकते हो, देख सकते हो, और आपका थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है कि बहुत देर से गाड़ी में बैठे हो तो कम से कम देख के ही जाना। इन्होंने वाकई में बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है इसको, हरियाली से, मूर्तियों से। और बाकी आप अपनी आंखों से देखोगे तो वाकई में इससे भी अच्छा दिखेगा, इससे अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि जो आंखों से देखते लाइव उसकी अपनी एक अच्छी फीलिंग होती है। मोबाइल से क्योंकि ये 2D होता है और आंखों से तो फिर क्या नहीं क्या, वहाँ फीलिंग भी होती है। और ये मूर्ति बना रखी थी इन्होंने एकदम गंगा नदी के किनारे, घाट बना रखा था, व्यू पॉइंट है, बैठने का है और हरियाली है, गार्डन है। ये रही मूर्ति जो रोड से दिखती है, बहुत प्यारी सी मूर्ति बना रखी इन्होंने एकदम। इसके बाद हम आ जाते हैं उत्तरकाशी, या काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और 2 ये पुल हैं जिससे इधर उधर जाया जा सकता है, क्योंकि गाड़ी उधर ट्रैफिक में नहीं ले जाना चाहते थे, हम तो बैक साइड से आए थे और फिर पैदल ही गए। यहीं किनारे पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, लेकिन वहाँ पर भी फ़ोटोग्राफी मना है, तो अच्छी बात है, तो हमने भी नहीं लिया, कि लेना भी नहीं चाहिए चोरी छुपे, कोई मतलब नहीं। और एक्चुअली हम इवनिंग में आए थे तो नज़ारा और भी खूबसूरत था, लाइट कुछ जल रही थी, कुछ नेचुरल रोशनी थी, बड़ा अच्छा, मतलब नदी के बीच में जाके तो इतना अच्छा मज़ा आ रहा था, जिसकी एक बार ज़रूर जाना आप भी यहाँ पे आते जाते। इसके बाद हम निकल जाते हैं टिहरी डैम के लिए दूसरे दिन, क्योंकि केदारनाथ शाम तक पहुँचना था। हमने बोला चलो टिहरी डैम तो होते हुए निकलते, लेकिन हमने गलत रास्ता ले लिया। आप उत्तरकाशी से हाईवे आओ टिहरी डैम और उसके बाद जाओ। हमने ये केदारनाथ वाला शॉर्ट रास्ता लिया था, और उसके बीच में जाने के बाद हमें मतलब प्लान बना कि चलो यार टिहरी डैम देखते हुए चले, शाम को चले जाएंगे। तो सिंगल रोड पे 60-70 किलोमीटर बहुत मुश्किल से निकले, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें देखने को ही मिली। जैसे ये एक हिल टॉप पे पहुंच गए थे हम, चारों तरफ पहाड़ बहुत नीचे दिख रहे थे, बहुत मज़ा आया यहाँ से फ़ोटोग्राफी के देखने का, अपने आप में एक नज़ारा था। कुछ यहाँ गांव वाले मिले, उनसे बातचीत की तो इनका कल्चर भी थोड़ा देखने को मिला, कि क्योंकि राजस्थान और इनके कल्चर में बहुत ही अंतर पड़ जाता है। और यहाँ से एकदम सारी पहाड़ियाँ दिख रही थी, बड़ा प्यारा नज़ारा था। और चलो मैंने तो पहले देख भी रखा, लेकिन मम्मी पापा को देख के बहुत मज़ा आया, कि एकदम जैसे कि पहाड़ की किसी चोटी पे आप खड़े हो और चारों तरफ सारे
डाउन साइड है, और जितने भी यहाँ से ये चोटी वगैरह दिख रही है वो सारी नीचे थी, तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ कुछ गांव वाले भी मिले थे, तो उनसे भी बात करके थोड़ा अच्छा लगा। फिर अब निकल गए। अब जो 4 धाम के रास्ता है उससे हट के हैं, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम थी कि जो रोड की जो खाई वाली साइड में रेलिंग वगैरह नहीं बना रखी है, तो मम्मी को वगैरह को बहुत डर लग रहा था, तो यहाँ बहुत केयरफुली गाड़ी चलानी पड़ी, क्योंकि यहाँ कोई रोड के साइड में रेलिंग नहीं है। अगर आप थोड़ा भी चूक गए तो सीधे नीचे ही जाओगे। और ये टिहरी डैम फाइनली दिख गया, लेकिन यहाँ से तब भी 25 किलोमीटर नीचे गए थे, तब जाकर टिहरी डैम पहुँचे। बहुत लंबा डैम है और बहुत मज़ा आया। ऊपर से भी देख लिया इसी बहाने हमने, और फिर हम रोपवे से भी देखा था। यहाँ पे एक रोपवे है, बहुत मज़ा आता है, 150 रुपये ही चार्ज है उसका, लेकिन टिहरी डैम के बीचों बीच से इस पार से उस पार ले जाते हैं, वापस भी लेके आते हैं। हम बैक साइड ही गए थे, यहाँ से टिकट नहीं मिलता, लेकिन हम बैठ के गए, वहाँ से टिकट लिया, फिर वापस आए। और ठीक है, मतलब 150 रुपये वसूल थे कुल मिला के, क्योंकि किसी भी डैम के बीचों बीच रोपवे में हम भी फर्स्ट टाइम ही बैठे थे, और रोपवे ही देखा था, इसीलिए मेरा मन किया था कि मैं जाऊँ। कुछ 15-20 मिनट की वेटिंग के बाद रोपवे उधर से इधर आ जाता है। कुछ लोग आते हैं टूरिस्टर, वो इधर रुक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, और उसके बाद बीचों बीच से मैं कुछ वीडियोग्राफ्स लेता हूँ। ये रहे, इतना पानी, इतनी खूबसूरत और एकदम स्वच्छ ब्लू नीर पानी लगता, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया देखने से। अंदर से चारों तरफ से हरियाली, बीचों बीच में इतना प्यारा सा पानी भर रखा है। और उसके बाद जल्दी से हम वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन गर्मी थी यहाँ पे, और रोपवे के अंदर उसमें बैठे बैठे तो और थोड़ी गर्मी लग भी रही थी। और फाइनली ये थोड़ा सा, मतलब कम से कम 35 मिनट लग जाते हैं आप उधर जाके वापस आने में। अगर तुरंत आ रहे हो तो, और थोड़ी देर रुक रहे हो तो फिर नेक्स्ट जब भी मिलेगा आपको। बाकी आप उनको बता दो थोड़ा जल्दी में हो तो तुरंत ले जाके ले आते इधर। फिर फाइनली हम उस पार पहुँचे। ये मेन रोड है, हमें इधर से आना था, लेकिन गलती से एक गलत मोड़ और पूरा कच्चा कच्चा रास्ता टाइप नापते हुए आए। तो आप जब भी अगर जाने का प्लान हो तो उत्तरकाशी से हाईवे लेना है। और उसके बाद ये दूसरी रोपवे में हमने दूसरी साइड में बैठा, तो ये दूसरी साइड का नज़ारा है, और ये भी बड़ा खूबसूरत लगा था। और ये जो पानी में ऐसा तो कोई दिखा नहीं था जीव जंतु तो, लेकिन पता नहीं, डाउन में हम गए नहीं, ऊपर से देखने में बस खूबसूरती दिख रही थी और वो बड़ी प्यारी थी। तो हम यहाँ से आज की यात्रा समाप्त होती है। और फिर हम केदारनाथ गए थे यहाँ से, और केदारनाथ का मैं दूसरे पार्ट में कवर करूँगा। अब कुछ फ़ोटोग्राफ्स है जो मैं आपको दिखाता हूँ, जो बड़े प्यारे प्यारे से लगे थे। ये हम रोपवे की दूसरी साइड में आ गए, और यहाँ पे हम कपड़े सुखा के चले गए थे ताकि वो सारे सूख जाएं। ये हमें थोड़ा बेनिफिट मिल गया। और इतनी धूप थी कि मतलब 1 घंटा रुके थे, उसमें सारे कपड़े सूख गए। और ये चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। बड़ी लंबा डैम है, बहुत पानी है यहाँ। काश राजस्थान में भी एक ऐसा डैम होता तो राजस्थान प्यासा न मरता। और ये हम फाइनली बैठ गए, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और बहुत सस्ता भी था, इतना महंगा भी नहीं था कि चलो 150 रुपये में इतना दूर ले जाके लाना। और ये देखो, बस एक बार नहाने का मन कर रहा था। यहाँ इतनी गर्मी थी कि ऐसा लग रहा था कि नहा लेता हूँ, लेकिन क्या करें, फिर कभी मौके मिलेंगे। और अब मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स बताता हूँ जो इस गंगोत्री और डैम के दौरान बीच बीच में लिए। और अच्छे हैं कुछ प्यारे प्यारे से, ये विद फैमिली। और पापा को भी कुछ फ़ोटो, इतनी अच्छी लोकेशन सी थी कि वो भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे थे। ये भैरव घाटी है, यहाँ के फ़ोटोग्राफ वाकई में लाजवाब आते हैं इतना। और ये गंगोत्री के ही है, गंगोत्री के वही पत्थर जो मैं बता रहा था, बड़े प्यारे प्यारे से, जैसे किसी ने सजा रखे हो थाली में, वैसे ही। और ये गंगोत्री के शुरुआत में ही, उत्तरकाशी से जस्ट बाहर जो बिजली बनाने के लिए है, ये गंगोत्री मंदिर है। ये फिर भैरव घाटी, और ये आ जाते हैं हम उत्तरकाशी, ये डैम के ऊपर साइड में। ये बीच केदारनाथ और गंगोत्री के, उत्तरकाशी के बीच के एक कोई लोकेशन आई थी। यहाँ पे चाय वगैरह पीने के लिए रुके थे, लेकिन लोकेशन अच्छी थी तो हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स ले ली। बाकी इसके तीसरा और चौथा पार्ट भी जल्दी मैं अपलोड करता हूँ ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू सच।